जय श्री राम दोस्तों। तो वेलकम बैक हमारे एक छोटी सी वीडियो में, एक छोटे से व्लॉग तो नहीं बोलूँगा, छोटी सी एक वीडियो में। ये वीडियो है, बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरी इंगेजमेंट को लेके, मेरे रिश्ते को लेके, और कि विशाखा ने सामान दिखा दिया है, आप भी दिखाओ, आपको क्या मिला है, क्या गिफ्ट्स मिले हैं आपको, क्या क्या चीज़ें मिली हैं और क्या क्या दिया है, बहुत कुछ आए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी चीज़ दिखाऊं, मुझे क्या मिला है। सबसे पहले ये नारियल, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसकी शुरुआत हमारे में नारियल से की जाती है, और एक अ, चांदी के रुपये से होती है। चांदी का रुपया दिया जाता है, और ये एक रिश्ते का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी रिश्ते में की शुरुआत करते हैं तो ये नारियल से और चांदी के सिक्के से करते हैं। तो ये रहा वो चांदी का सिक्का, जो दिखा दूँ, अच्छे से दिखा दो, नहीं तो लोग इस पर भी कमेंट करेंगे नहीं हमें तो नहीं दिखाया। अरे यार दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं तो बोलेंगे यार नहीं हमें तो नहीं दिखाया। तो अब दिखा दिया प्रॉपर्ली, ठीक है, तुम्हारे लिए। तो किसी भी रिश्ते की शुरुआत हमारे धर्म में यही लिखा गया, हिंदू धर्म में, कि नारियल से, नारियल, एक जो नारियल होता है नारियल से, और उसके ऊपर कलावा बांधा होना चाहिए, और एक चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के से हमारे रिश्ते की शुरुआत। और ये एक रिश्ता हमारा एक रुपये का रिश्ता है, ना कोई लेन देन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रुपये का रिश्ता। विशाखा के माँ बाप को मैं अच्छा लगा, मेरा नेचर अच्छा लगा, मेरा व्यवहार, मेरी चीज़ों के बारे में जाना, मुझे समझा, बेसिकली मुझे बहुत समझा उसके घर वालों ने। बेसिकली मैं विशाखा की माँ को बहुत आभारी हूँ, थैंक्स बोलना चाहूँगा। लाइक वैसे तो मेरी भी माँ है वो, तो उनको मैं उन्होंने मेरी बहुत डीप डीप चीज़ें समझी हैं, जो हालांकि कोई भी नहीं समझ पाता। कि विशाखा जब मेरे रिलेशन में आई, मैं एक डार्क टाइम से गुजर रहा था अपनी ज़िंदगी में, तब वो मेरी ज़िंदगी में आई, उसने मुझे संभाला है। और मैं ये मानता हूँ कि जो लड़की मेरे को इतने बुरे टाइम में मेरे को संभाल सकती है, तो वो ज़िंदगी में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो यही है। और एक सबसे मेन चीज़ की, एक कमेंट ये भी आ रहा है लोगों का कि विशाखा को लेके, कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली, ये है वो है ना, इतना कमाती है, इतनी फेमस है, फिर भी ऐसे से शादी कर रही है। देखो लोगों की मेंटेलिटी, सोच, तो इसके ऊपर मैं यही बोलना चाहूँगा। हमारे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 6 साल का डिफरेंस है हमारे में। और दूसरा, मैं बता दूं कि मैं भी एक अच्छे घर से हूँ, अच्छे परिवार से आता हूँ। और जब उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों खुजली हो रही है, आपको क्यों आग लग रही है भाई? नहीं मतलब तुम कहीं पर रिलेट कर रहे हो क्या अपने आप को, जो उसको वो चीज़ बोल रहे हो या फिर मेरे को वो चीज़ बोल रहे हो? भाई देखो, तुम कमेंट करो, वो तुम्हारा राइट है, लेकिन इतना बुरा और इतना गंदा भी कमेंट मत करो किसी की लाइफ को लेके, किसी की पर्सनैलिटी को लेके, कि वो चीज़ उसको हर्ट हो जाए, या फिर कोई तुम्हारे जो गलत कमेंट होते हैं ना, मैं बताता हूँ, तुम्हारे जो गलत कमेंट होते हैं वो ही इंसान को तहस महस कर देते हैं। तो बाद में करेंगे सारी बातें, पहले चीज़ें दिखाता हूँ। और हाँ, तो एक मिला मुझे ये ड्रेस मान्यवर से, ये भी प्रॉपरली, ये मेरे को बहुत पसंद है, बेसिकली बहुत पसंद है। और ये तौलिया, जो कि इसके ऊपर जो सारी चीज़ें रखी जाती हैं, इसके ऊपर रखी जाती हैं। बहुत सारे फ्रूट्स थे, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे, वो तो अभी घर पे ऐसे रखे हैं, यूज़ में हो रहे हैं, तो इसलिए अब उनको तो कैसे दिखाऊं। और सबसे मेन चीज़, भाई साहब पिटारा खुला, तो भाई दैट्स द वॉच, देख लो भाई, इन्हों कह देंगे भाई दिखाई नहीं थी ढंग से देख लेना। ये वॉच है, अरमानी की वॉच है, अरमानी वॉच। सो ये मेरा सारा सामान था। और ये मेन, सबसे मेन, दैट्स माय रिंग, प्रॉपर्ली दिखाऊंगा, दैट्स माय रिंग।
अच्छा स्टाइल में पोज मार के दिखा दी मैंने, मगर जो जल रहे हो तो और जल जाएंगे। जलने वालों को और जलाना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। और क्योंकि जो लोग जिनका काम हमारे गलत गलत कमेंट करने से जिनका घर चल रहा है, उनका घर चलाते रहना चाहिए, उनको और जलाना चाहिए, ताकि उनकी और फूकते रहे यार, हम और अच्छे से जीते रहें ज़िंदगी में। तो बेसिकली यार हेट ना ही फैलाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि अगर वो एक कहावत है श्री कृष्ण जी की कि अगर मुझे आजमाओगे तो मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, अगर मुझे समझ लिया तो मेरे से अच्छा कोई नहीं है। बस समझने की देरी है, समझो चीज़ों को, रिसर्च करो पहले चीज़ों के बारे में। कहीं सुनी बातें, देखी दिखाई चीज़ें पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमेशा सिक्का जब भी उछलता है, एक का पलड़ा भारी होता है, एक का नीचा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्चा है वो झूठा है, ये ध्यान रखना। और जो कानों का और अपनी आंखों का कच्चा होता है ना, वो इंसान कभी किसी एक का नहीं हो सकता, ध्यान रखना ये चीज़। वो आज इसके बारे में बोल रहा है, कल उसके बारे में बोलेगा, परसों उसके बारे में बोलेगा। जिंदगी हमें जीने के लिए दी जाती है, ना कि किसी को गिराने के लिए। अरे आप भी जियो यार, और दूसरों को भी अच्छे से जीने दो। और एक कमेंट इस पे मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा कि एक कमेंट मेरे को यह है कि भाई, एक ही कमेंट ने बहुत बार आया मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मेरे यूट्यूब पे भी बहुत बार आया है। तो मैंने सोचा कि इस पे अपने यहाँ पे फोकसली बताया जाए चीज़ कि भाई तेरे को तो कोई भी मिल सकती थी, मतलब तू ये है, तू इंडियन प्लेयर है, तू मिस्टर इंडिया रह चुका है, मतलब बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, वो सारा एक मैं बता रहा हूँ। तू इतना गुड लुकिंग है, तू अच्छा है, ये है वो, बहुत अच्छी बॉडी है, अच्छी पर्सनैलिटी है, लुक्स तेरी बहुत तगड़ी हैं, तेरे को कोई भी मिल सकती थी, तेरे को क्या दिखा उसके अंदर, है ना? तेरे से बहुत छोटी हाइट में बहुत छोटी है, और उसके दांत कैसे से हैं, लाइक बहुत अजीब अजीब चीज़ें। तो भाई साहब मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, कभी तुमने फिल्में देखी हैं, पिक्चरें, कोई वेब सीरीज, कोई हमारी जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो देखी हैं? उनमें जो भी नाचने वाली हुआ करती थी ना, वो सारी बेहद खूबसूरत हुआ करती थी, बेहद। मगर वो किसी घर की रानी नहीं बन सकती थी, फर्क है। किसी की घर की रानी बनने के लिए मर्यादाओं का होना बहुत ज़रूरी है, अदाओं का नहीं। हाँ मैं थोड़ी डिप्लोमेटिक बातें कर रहा हूँ, बट मेरा तरीका यही है बात करने का, तमीज़ में रह के बात करनी है ना, नहीं तो फिर बेफालतू में मेरी किसी और बात का बुरा लग गया तो उसका भी इशू बना देंगे। कि सुंदर होना ही तुम्हारी पहचान नहीं होती कि तुम्हारा चरित्र भी सुंदर है। चरित्र सुंदर होना ज़रूरी है बाहर की सुंदरता से, और बाहर की सुंदरता आज नहीं, कल नहीं, परसों ढल ही जाएगी, लेकिन अंदर जो है उसका क्या करोगे? और एक और किस्सा याद आ गया मुझे इसी से कि हरिद्वार जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, स्नान करने जाते हो ना, तो ये आप सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए बोल रहा हूँ ये चीज। गंगा में स्नान करने गए हो कभी? गंगा में जब स्नान करते हैं तो क्या होता है, कहावत है ना, गंगा में स्नान कर लो मैल धो जाएंगे, पाप धो जाएंगे। गंगा को क्यों मैला कर रहे हो तुम लोग? नहीं, क्यों मैला कर रहे हो गंगा को? गंगा में स्नान करने से सिर्फ हमारा शरीर धुलता है, हमारा मन और हमारा चरित्र कभी नहीं धुलता। अगर मन को धोना है तो अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा, अपने दिमाग को ठीक करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करो, तब जाके तुम एक पवित्र इंसान बनोगे। गंगा में जाके स्नान करते हो, फिर उसको मैला करते हो, भाई साहब तुम मत जाया करो ऐसी जगहों पे, तुम नहीं बने हो। गंगा में स्नान करने से हर कोई पवित्र बन जाता है ना, तो भाई पता नहीं क्या हो जाता। और कई सारे कमेंट्स अजीब अजीब भी होते हैं, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, बुढ़ा है। भाई मेरे को ये बताओ, 26-27 साल की उम्र में कौन बुढ़ा हो जाता है? 27 साल का हूं मैं, कहाँ से बुढ़ा दिख रहा हूँ? बताओ। और दूसरा ये कि भाई सेकेंड मैरिज है, डिवोर्स है, तो व्हाट अ बिग थिंग, कौन सी बढ़िया बात? मतलब मैं मर जाऊं फिर, मतलब मैं मर जाता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, फिर मैं कुछ कर लेता हूँ,
कुछ ऐसा लिख जाऊं कि भाई मैं ये ऐसे इस इंसान ने और इसने ऐसे 10-15 नाम लिख के नोट में, और मैं बता देता हूँ कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, इसने बैड कमेंट किया है, इसने गलत कमेंट किया है मेरे साथ, इसने ये किया है। तो भाई अब मैं अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया, अब तो मैं गलत कदम उठाऊंगा, और मेरे को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार ये 10-15 लोग हैं जिन्होंने ये किया है, और इनको ढूंढ लेना फिर बाद में, मेरे जाने के बाद। ऐसा करूँ क्या? अबे चूतिया हो गया मैं ये करूँगा? तुम हो, तुम्हें करना चाहिए ये चीज़ें। भाई साहब चीज़ों को सीखो, समझो। विशाखा, वो जो लड़की अपने करियर पे फोकस कर रही है, मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, हमें आगे बढ़ाओ ना। तुम गलत गलत कमेंट करके हमें डिमोरलाइज क्यों कर रहे हो? नु क्या विशाखा के माँ बाप ने क्या देखा जो अपनी बेटी को ऐसे? भाई कुछ तो देखा होगा। कोई भी माँ बाप, कोई भी पिता अपनी बेटी का हाथ किसी भी गलत लड़के के हाथ में नहीं देगा। माता पिताजी ने कुछ मेरे अंदर देखा होगा तभी विशाखा का हाथ मेरे हाथ में दिया है, अदरवाइज वो क्यों देते? और दूसरी बात, ये सारी बातें जो रिश्ता हुआ हमारे बड़ों की, जो माँ बाप हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों के बाद हमारा रिश्ता हुआ है। और यही हमारे कम्युनिटी में और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बड़ों का बात करना, बड़ों का मेल मिलाप होना बहुत ज़रूरी किसी भी रिश्ते में। तो वही चीज़ हमारी हुई है। बट यार तुम गलत कमेंट करना फिर भी नहीं छोड़ोगे। मैं गारंटी ले रहा हूँ 100%। मेरे से अभी लिखवा लो, व्हाइट पेपर पे साइन करके दे देता हूँ। खाली व्हाइट पेपर पे साइन करके दे देता हूँ अभी मैं। इस वीडियो के नीचे भी गलत कमेंट बहुत सारे आ जाएंगे, मैं भी बता रहा हूँ आपको। व्हाइट पेपर पे साइन करने के लिए साइन करके देता हूँ मैं। इस वीडियो पे भी गलत कमेंट आएंगे ही आएंगे, ये नहीं कोई पॉजिटिव कमेंट कर दे। हाँ पॉजिटिव कमेंट आते हैं यार, बहुत आते हैं कि दुनिया की बकवास पे ध्यान मत दो, आप बहुत अच्छे हो, विशाखा भी बहुत अच्छी है, आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप बी पॉजिटिव, फॉरगेट एवरीथिंग जो हुआ ज़िंदगी में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। बहुत कुछ लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, बट मुझे समझ में ये नहीं आता है लोगों को क्या हो जाता है यार। तुम्हारे घर में से किसी के साथ हो जाए ये चीज और तुम्हारे किसी अपने के साथ हो जाए तो क्या करोगे? या फिर तुम्हारे साथ ही हो जाए तो क्या करोगे? जिंदगी का तुम्हें पता है कि कल क्या होगा? किसने देखी है यार कल? Live in the present. Now, I always say that to my all family members, to all my belongings, to all my friends. Just live the present. Think about the future. प्रेजेंट के बारे में सोचो, क्योंकि क्या होता है ना यार, हम इतना भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे कि हम अपना प्रेजेंट ही खराब कर लें। प्रेजेंट में जियो। क्यों भाई? कल किसने देखा है? जब देखो जब ये है, ऐसा है, इसके ऐसा हुआ था, उसका वैसा हुआ था। अरे सारा थारी बहन भैंस खोल के लेके गया हूँ थारी मैं, है यार? तो समझते नहीं हो यार तुम लोग। मुझे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, गलत कमेंट ना किए जाए। नहीं, गलत कमेंट करो यार तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने गलत भी मत करो कि उस पे फिर मेरी विचारधारा आपके लिए, मेरे मुख से आपके लिए कुछ प्रवचन निकलना स्टार्ट हो जाए और मैं अगली बार नाम लेके और आईडी लेके करूँगा। धन्यवाद। आपके लिए बोल रहा हूँ, बट जो मेरे फेवरेट वाले हैं उनके लिए तो मैं करूँगा बाद में। बाय। आपके लिए इतना ही कि अगली बार मेरे मुख से बहुत अच्छे प्रवचन सुनने को मिलेंगे आपको। जो गलत कमेंट करेंगे इस वीडियो में, आईडी का नाम लेकर कमेंट पढ़ के टारगेट आप होगे। वो कहते ना, आज तक तो मैंने कभी रोस्टिंग और बकवास वाली वीडियो नहीं बनाई, बट हाँ अब बनानी पड़ेगी, तुम्हारे लिए बनाऊंगा और बढ़िया बनाऊंगा। ठीक है? तुम्हें राइट है बोलने का तो बेटा मुझे भी राइट है बोलने का। एवरीवन हैव राइट टू स्पीक एंड इवन आई हैव राइट। सो और जो मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली है, जस्ट टू से दैट थैंक यू सो मच टू ऑलवेज बी विद मी, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और ज़िंदगी का नाम ही साथ देना है। ज़िंदगी का कहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सब एकजुट हुए थे, तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो वही है, जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।